और नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने पीएमएवाई के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता देने का फैसला लिया है। भारत सरकार वर्ष 2015-16 से इस योजना को क्रियान्वित कर रही है ताकि पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में आवास योजनाओं के तहत पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4 करोड़ 21 लाख घर पूरे किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित सभी घरों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन आदि जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आज कैबिनेट की बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का फैसला लिया गया है। और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यभार को संभाला और कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले सौगात देश के किसानों को दी। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले सरकारी फैसले में उस फाइल पर हस्ताक्षर किए जो पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने से जुड़ी हुई थी। यानी अब पीएम के हस्ताक्षर के बाद देश के हर जरूरतमंद किसान को 2000 रुपए की 17वीं किस्त जारी हो गई है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने किसानों को पहला तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी है। 17वीं किस्त के तहत सरकार की ओर से कुल 20,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होगा। सरकार के इस फैसले से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लाभ होगा। किसानों के खाते में जल्द ही 2,000 रुपए की किस्त आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए और सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहला काम उनके लिए ही करने का अवसर मिला है। इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किया, जिसका लाभ देश के मेरे 9 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं को होगा। आने वाले समय में हम किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। पीएम के इस फैसले पर तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हमारी सरकार संकल्प पत्र के आधार पर चलेगी। हम स्थिर सरकार देंगे। प्रधानमंत्री काम भी शुरुआत किया है। पहली बार पहली सिग्नेचर किसानों को समर्पित करते हुए किसान सम्मान निधि जी का पैसे किसानों को अकाउंट में डालने का 20,000 करोड़ का वितरण करने का फाइल भी सिग्नेचर किया है। किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को समर्पित सरकार है हमारा। नई सरकार बनते ही पीएम किसान सम्मान निधि पर इस अपडेट से किसानों में जबरदस्त खुशी है। आज 17वीं किस्त मोदी जी ने डाल दी है हमारे खाते में। इससे हम अपनी धान की फसल को पौध तैयार करके उसमें बहेंगे और काफ़ी अच्छी सरकार का सहयोग करते हैं। शायद ये जानेंगे कि मोदी जी हमारे लिए और कुछ करके दें। बीजेपी ने जो ये काम किया किसानों के हित में बहुत अच्छा ही किया है और हम चाहेंगे कि आगे भी मोदी जी कुछ ऐसी योजनाएं हमारे किसानों के लिए हमारे हित में लाते रहें, जिससे हमें और लाभ मिले। हम जो 17वीं जो किस्त आज हमारे खाते में आई है वो बहुत ही खुशी का वो है। कल ही सरकार बनी है और आज उन्होंने हमारे खाते में जो किस्त डाली है उस किस्त से पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मोदी जी ने आज हमारे खाते में 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि की डाली है। इससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही अच्छा लगा कि मोदी जी हम जैसे गरीब किसानों के बारे में सोच रहे हैं, जिससे कि हमारी खेती बाड़ी को हम ऊपर पहुंचा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला जीत के बाद किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है, जिसके माध्यम से किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 28 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा 16वीं किस्त जारी की गई थी।
जिसमें पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।